नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को लेकर के पूरे देश में कितना बवाल मचा और आगे भी मचता रहेगा। दोस्तों, ये चौपाई बहुत ख़तरनाक है जो तुलसीदास जी ने लिख दी, और केवल एक ऐसी चौपाई नहीं है, उसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तमाम जातवाद से परिपूर्ण चौपाइयाँ भरमार है। रामचरितमानस में तमाम लिख दी हैं तुलसीदास जी ने। तो मैंने ये देखा कि अन्य जब रामायणों को मैं पढ़ता हूँ तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। समुद्र ने वाल्मीकि रामायण, चूँकि मूल रामायण मानी जाती है, आदि रामायण मानी जाती है, संस्कृत में लिखी हुई है, और आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है। तो दोस्तों, उनमें मैंने ये देखा, जब पढ़ा तो मैंने ये देखा कि उसमें समुद्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये सब जो है जातवादी मानसिकता के तहत तमाम चौपाइयाँ जो हैं तुलसीदास जी ने लिखी हैं। अब ये उनकी मानसिकता थी या कोई और वजह थी, इतने जातवाद से ग्रस्त थे, पता नहीं क्यों उन्होंने स्वपच, किरात, कोल, कलवारा तमाम जातियों की, अहीर जाति की, तमाम जातियों की निंदा की है, अपमान किया है दोस्तों। और ये केवल रामचरितमानस में है, अन्य रामायणों में ये नहीं मिलता है ऐसा। आज हम इसी को देखते हैं, आपके सामने रखते हैं, ताकि आप भी जान सकें दोस्तों कि जो वाल्मीकि रामायण है, आदि रामायण है, उसमें समुद्र ने क्या कहा है। देखिए, तुलसीदास जी की तो आप जानते ही हैं, लोगों ने, आपने पढ़ा है, देखा है कि वो ब्राह्मण का वेश रख के आया है, समुद्र गिड़गिड़ा रहा है, पैरों में गिर गया है, और फिर उसने ये ढोल गंवार शूद्र पशु वाली बात कही है। तो ये हम आज वाल्मीकि रामायण में भी देखेंगे, आनंद रामायण में भी देखेंगे, और हमारी जिज्ञासा रहती है कि आखिर उसमें समुद्र ने क्या कहा, और समुद्र आया कि नहीं आया, सुखाया कि नहीं सुखाया, रास्ता कैसे बना। तो दोस्तों, आज हम इसमें एक तो ये जानेंगे समुद्र ने क्या कहा, दूसरे हम ये जानेंगे कि समुद्र का श्वेत बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए किसने कहा और क्यों कहा। नल ने जो श्वेत बनाया, नल जो है विश्वकर्मा का पुत्र था। विश्वकर्मा चूँकि ब्रह्मा के पुत्र बताए जाते हैं, तो नल जो है बानर था, बानर का अधिपति था, तो इसे पुत्र जो है विश्वकर्मा का था नल, क्योंकि विश्वकर्मा स्वयं भी इंजीनियर थे, शिल्पकार थे देवों के, और उन्हीं के भवन आदि जो वास्तु शिल्प है उसके ज्ञाता थे, विद्वान थे, तो वही बनाते थे देवताओं के भवन आदि। तो दोस्तों, नल जो है वो कहता है कि मेरे विश्वकर्मा जी पिताजी हैं। तो इससे एक तो ये मालूम पड़ेगा कि विश्वकर्मा भी बंदर रहे होंगे, तभी तो वो नल बानर हुआ। दूसरे इसमें उसमें भी दिया हुआ है, खैर ये तुलसीदास जी की रामायण में भी दिया है, रामचरितमानस में, और वाल्मीकि रामायण में अहीरों को मारने के लिए समुद्र ने कहा है कि इस बाण को जो है आप छोड़ो, जहाँ अहीर रहते हैं, अभीर, तो दोस्तों उनको मारने के लिए कहा है। तो ये भी जानकारी मिलेगी कि वाल्मीकि रामायण में ये बात तो कही गई है, लेकिन ढोल गंवार शूद्र पशु वाली बात कहीं नहीं कही गई है। और दोस्तों, इसीलिए मैं आज आपके समक्ष, अच्छा, रामचरितमानस में सुंदरकांड में है, लेकिन इस वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में है। ये युद्धकांड में 22वां सर्ग है। ये जो है महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सच्चित हिंदी भाषा, द्वितीय भाग है ये, और गीता प्रेस गोरखपुर के। दोस्तों, इससे हम देखते हैं, और पहले बहुत जल्दी 2 मिनट में दोस्तों हम देख लेते हैं कि तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। कि देखिए, सुंदरकांड में पृष्ठ 767 पे ये रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वाल्मीकि रामायण में क्यों नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने ये सारी जातियों के जो विवरण किए हैं, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि जातवादी मानसिकता से ग्रस्त थे तुलसीदास जी, और ये 400-500 साल पहले जो ये चीज़ें लिखी गई हैं, ये उस समय जो है मुग़लों का शासन था, अकबर का शासन था, उस समय ये जो है तमाम विद्वेष फैलाने के लिए शूद्रों के प्रति
ये ऐसी चीज़ें लिखी गई। और उस समय जो है बौद्ध हो रहे थे, ज़्यादातर बौद्ध ही थे शूद्र, तो उनके प्रति घृणा का द्योतक है ये जो है। तो इस पर क्या कहते हैं कि कागभुसुंड जी कथा सुना रहे हैं ये सुंदरकांड में। हे गरुड़ जी सुनिए, गरुड़ को सुनाते हैं कि काटे हैं पे कदली फरे कोट जतन को सींच, बिन अनुमान खगेश सुन डांटे पे नवनीच। कागभुसुंड जी कहते हैं, तुलसीदास जी नहीं कहते हैं। कागभुसुंड एक कौआ है और वो गरुड़ को आप जानते हैं बाज है जो कि विष्णु का वाहन है। तो वो कागभुसुंड जी महाराज कथा सुनाते हैं, बड़े विद्वान हैं। कौआ भी विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे संस्कृत के। हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। क्या ज्ञान की बात बताई। केला तो काटने पर ही फलता है, नीच बिने से कैसे फल जाएगा। काट दो जड़ में से, कोई भी फल नहीं आएगा। काटने से कैसे फलेगा। काटा छांटी तो हर पेड़ पौधे की होती है, तभी वो फलता फूलता है। अब केला को काट दोगे जड़ में से, है काटने पर ही फलता है, तो कैसे फल जाएगा। नीच विनय से नहीं मानता। अब यहाँ नीच की क्या बात आई है। समुद्र कौन सा नीच हो गया है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। अब ये जो है जातवादी मानसिकता की बात कर रहे हैं। नीच पुरुष जिन्हें कहते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि नीचों को तो डांटने से ही अकल आती है, इनके साथ विनम्रता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जो है अपनी कागभूषण पर रख करके और गरुड़ को सुना रहे हैं। तुलसीदास जी की मानसिकता ये देखिए। सबे सिंधु गहे पद प्रभु केरे, छमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरणी, इन कहा नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा। देखिए क्या अतिशयोक्ति दे रहे हैं। समुद्र भयभीत हो गया रामचंद्र जी से। देखा है आपने समुद्र क्या है। कुआं भी भयभीत नहीं होता है आदमी से। बंदूक लगा दो, राइफल लगा दो, मिसाइल लगा दो, कैसे भयभीत हो जाएगा समुद्र जो है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। अब देखिए इनके बगैर तो सृष्टि नहीं चलती है, कुछ नहीं होता है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये तो सृष्टि के आधारभूत हैं। और इनको वो कहते हैं इनकी तो करनी यानी कर्म स्वभाव से ही जड़ हैं। अब ये जड़ बुद्धि तो है, जड़ पदार्थ तो है ही। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथन गाए। प्रभु आय सुजय कहाँ असज आई, सोते भांत रहें सुखलाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, ग्रंथों ने गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मरे जादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ ना के अध जबरदस्ती घुसेड़ाई है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया। कहाँ दंड दिया है भाई, अभी तो तैयारी की है, अभी तो धनुष खींचा है, अभी तुझे दंड कहाँ दिया। दंड तो सुखाने का था। एक आध भांड जो है तुझ में सुखाते, आधा हिस्सा चौथा हिस्सा कुछ सुखाते तो मानते कि दंड दिया है। अभी तो दंड के लिए वो कह रहे हैं। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड, और अब तो ब्रैकेट में शिक्षा लिख देते, शिक्षा दंड दी, शिक्षा दी। किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। राम जी मर्यादा जो है आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। जो नई पुस्तक है इसमें जो है ताड़ना को शिक्षा कर दिया गया है दोस्तों। ये 81 कोड है इसका भी की छपी हुई है। तो ये जो है देखिए इसमें हेर फेर अब होने लगे, जब विवाद होने लगे। अब इसको जो है मूल रामायण वाल्मीकि की है, इसको हम देखते हैं। आगे ये कहता है समुद्र का प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरई कटकन मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। अरे तेरी मर्यादा से लेना देना क्या है यार। सुखा जाए सूख जा, तुझे क्या लेना देना हो रहा है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। देखिए वेद तक की बातें बताने लगा समुद्र जो है। अब आपको जो अच्छा लगा मैं तुरंत वही करूं। अब ये जो है तुलसीदास जी की देख लिया आपने दोस्तों सुंदरकांड से। अब हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में क्या है कि ये जो है 22वां सर्ग है, पृष्ठ 254 से है दोस्तों। ये वाल्मीकि रामायण द्वितीय भाग।
अब इसमें देखते हैं, तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा दूंगा। अद्योवाचा रघुश्रेष्ठम सागरम दारुणम बच अद्यम त्वाम शोषयिष्यामि सपातालम महारणवः। एक में पहला श्लोक है। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। तो सुखा डालो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? उसे क्या फर्क पड़ रहा है समुद्र को? इतनी ताकत है तो सुखा डालो, कहने की क्या जरूरत है। देखिए सागर, मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जाएगी। ऐसा कोई बाण नहीं बना था कि समुद्र को सुखा दे, ना आज बना है, आज भी नहीं है ऐसी कोई टेक्निक कि उसको समुद्र को सुखा दे। कोई मिसाइल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं बाणों से तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जाएगी। ऐसे बाण होते तो मार देते लंका की तरफ, सब जल जाते। तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। तो जो कौन सा आप अच्छा काम कर रहे हैं महाराज? इतने जीवों को क्यों मार रहे हैं? आप तो भगवान हैं, कोई और रास्ता निकाल लो, अपने आप कर लो सारे काम। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालू का रास पैदा हो जाएगी, बालू बालू रह जाएगी। समुद्र मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी, तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुँच जाएंगे। तो महाराज भरत ने जो हनुमान को वो हिमालय सहित पर्वत उखाड़ के ला रहे थे, संजीवनी बूटी, तो बाण पे रख के लंका पहुंचा दिया था। सारे वानरों को पहुंचा दो। समुद्र को सुखाने वाला इतना ताकतवर तीर आपके पास है, बाण आपके पास है, तो समुद्र पार भेज दीजिए उस पर रख करके। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हैं। दानवों के निवास स्थान, अब देखिए कह रहे हैं दानवों के निवास स्थान। समुद्र को क्या कह रहे हैं? दानवों का निवास स्थान, यानी असुरों का, अनार्यों का ये देव स्थान, वो निवास स्थान। पाताल को तो बताते ही हैं, पाताल में रहते थे। बाली राजा आदि सभी राक्षस भगा दिए थे यहाँ से। तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है। अब उसे ज्ञान दे रहे हैं, उस पर अपनी खींच निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू कुछ नहीं है, इधर उधर से जो वर्षा का पानी आता है वो तुझ में इकट्ठा होता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं। अरे भगवान को किसी का पराक्रम बताने की क्या ज़रूरत है? भगवान का पराक्रम तो सब जानते हैं। आप इस तरह से उसको क्यों बता रहे हैं? वो समुद्र नहीं जानता था। हाँ, पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। यानी एक थ्रेट दे रहे हैं, अभी धमकी दे रहे हैं। यूँ कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान, ब्रह्मदंड के समान, दंड तो आप जानते ही हो, दंड, डंडा, भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। देखिए, खींचते ही पृथ्वी जो है कांपने लगी, आकाश फटने लगा, पर्वत डगमगा उठे। बताइए, अब उस एक ही बाण को छोड़ देते तो लंका का कुछ नहीं बचता। सीता को चुपचाप ले आते, बात खत्म हो जाती। इतना उपद्रव करने की जरूरत ही नहीं थी। सारे संसार में अंधकार छा गया। तमश्च लोक मावन्ये दिशं समच चकासरे प्रचतक्षुभ्रे चासु सरंसी सरस्तथा। 7वां श्लोक, पृष्ठ 255, युद्ध कांड, 22वां सर्ग। सारे संसार में अंधकार छा गया। बताइए ऐसी कौन सी तकनीक थी कि सारा संसार जो है अंधकारमय हो गया, धरती हिलने लगी और जो है धनुष को पृथ्वी आकाश फटने लगा? ऐसा कौन सा धनुष था? आज भी नहीं है ऐसा तो कोई धनुष। अच्छा, फिर कहते हैं सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। सरोवर भी तो सरोवरों में हो गई तो उसमें होनी चाहिए ना, समुद्र में भी होनी चाहिए। सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। सब अब अंधकार हो गया तो दिशाओं का तो ज्ञान किसी को रहेगा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। दिशाएं कहाँ कौन सी हैं, कहाँ गई? चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ त्रियक गति से चल, देखिए उसको खींचते ये भी तो चलाया नहीं है। सूर्य और चंद्र भी अपनी रास्ता छोड़ के त्रियक गति से चलने लगे। अब इस लेखक को जो भी रहा हो, वाल्मीकि सहित, उसको ये ज्ञान नहीं था कि न चंद्रमा चलता, वो सूर्य चलता है, न चंद्रमा चलता है।
देखिए उसकी सूर्य की कह रहे हैं नक्षत्रों के साथ तेज गति से चलने लगे। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ तेज गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। देखिए सूर्य के होते हुए भी अंधकार छा गया, बाण खींचाई अभी तो। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगीं और अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। इसे कहते हैं अतिशयोक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसको कौन सही कहेंगे कि भाई ठीक बात है, हनुमान जी ने तो ऐसा ही किया था, हमारे भगवान थे। तो इसलिए ये आँखों का जो चश्मा है धर्मांधता का, इसे उतार के पढ़ो और थोड़ा भेजा प्रकृति ने दिया है उसको भी लगाओ और इसको पढ़ो। अपनी तरफ से कुछ मत सुनो न मत पढ़ो, मत कहो। देखिए क्या कह रहे हैं, उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी। अब जो धर्मांधता का चश्मा लगा के बैठे उन्हें तो बस फटाफट पढ़ ली या सुन ली। वाह वाह वाह, देखो क्या बाण था, सारी पृथ्वी कांप गई, आकाश फट गया, उल्कापात होने लगा, सूर्य और चंद्रमा अपनी रास्ता से टेढ़े मेढ़े चलने लगे, भटक गए, अंधकार में सारा संसार हो गया। हाँ क्या बाण था। लेकिन थोड़ा भी भेजा है, आदमी को सोचना चाहिए ऐसा बाण आज भी नहीं बन पाया है। विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है। कोई ऐसा बाण नहीं है कि धरती को हिला दे या पृथ्वी को हिला दे या समुद्र उसको आकाश को फाड़ दे या डगमग कर दे या बादल गरजने लग जाएं, उल्कापात होने लग जाएं। ऐसा कोई बाण नहीं है। हाँ परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, लेकिन उनकी भी शक्ति इतनी नहीं है। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगीं और अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। पर वह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। हवाएं भी बड़ी वेग से बहने लगीं। वह मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। आकाश से महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। अग्नि की वर्षा होने लगी। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। कितने ही धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत उद्विग्न हो उठे, कोई व्यथा से व्याकुल हो गए, कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गए। और राक्षस तो कोई नहीं रहता था, न रह सकता है, जलचर ही रह सकते हैं। राक्षस तो थलचर थे। अब इसमें जो है लिख दिया राक्षस भी रहते थे। पाताल को कहीं बताते हैं समुद्र के भीतर था। तो समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक योजन आगे बढ़ गया। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे, उसको ताने खड़े रहे। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। अब जो है स्वयं मूर्तिमान बनके, यानी मूर्ति बनके, इंसान बन करके आते हैं समुद्रदेव। मानो महाशैल मेरु पर्वत के उद्भूत उदयाचल से सूर्यदेव उदित हुए थे। चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध वैद्युर्मणि के समान श्याम था। उसने जाम्बूनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे। जाम्बूनद एकदम प्योर सोना होता है, 100% जाम्बूनद। उसके आभूषण पहन के आए थे समुद्रदेव। देखिए वहाँ जो है फैक्ट्री थी समुद्र में चलती थी, असली सोने के आभूषण पहन के आए हैं। लाल रंग के फूलों की माला भी देखिए पहन के आए हैं। लाल ही वस्त्र धारण किए थे समुद्रदेव। उसके नेत्र प्रफुल्ल हो रहे थे, कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। उनके फूल माला बनाने वाले लगे हुए होंगे, उनको सजाने वाले लगे हुए होंगे। पूरा मेकअप करके समुद्र जी आएंगे, ऐसे थोड़े ही आके खड़े हो जाएंगे। हैं सुवर्ण और तप से तपे हुए कांचन के आभूषण हैं, तपे हुए कांचन यानी 100% शुद्ध उसकी शोभा बढ़ाते थे। यह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों को तम आभूषण से विभूषित था। अपने ही अंदर के सब सोना चांदी अंदर ही बनते थे, पैदा होते थे।
इसलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। आगे क्या होता है देखिए दोस्तों। आते हैं तो धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित करते हैं और हाथ जोड़ के क्या कहते हैं। पृथ्वी वायुराकाश मापो ज्योतिश्च राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतम मार्गम आश्रिता। 26वां श्लोक पृष्ठ 256। क्या कहते हैं समुद्रदेव। सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। हाँ देखिए, तुलसीदास ने भी बात कही है, लेकिन उनने क्या कहा है कि ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनका स्वभाव जड़ है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं समुद्रदेव कि ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। ये जैसी इनकी मर्यादा है उसमें रहते हैं। इनकी जो प्रकृति है वो वैसी ही रहती है, उसको बदल नहीं सकते। अपने सनातन मार्ग को कभी छोड़ नहीं सकते, दृढ़ होते हैं। और उसमें कह दिया महाराज ये तो सब जड़ हैं, इनकी जड़ बुद्धि है, पृथ्वी आकाश वायु जल सब की हैं, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी यही स्वभाव है। देखिए यहाँ कड़ाई से कहता है, वो दृढ़ता के साथ कहता है समुद्र, मेरा भी यह स्वभाव ही है जो मैं अगाध और अथाह हूँ। इसीलिए मैं अगाध हूँ और अथाह हूँ, मेरा कोई पार नहीं पा सकता। क्यों कि मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ, मेरी जो मर्यादा है उसमें मैं स्थित हूँ। कोई मेरा पार नहीं पा सकता, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। तत्स्वभावो ममास्येव यद गाधो अहम प्लवः विकारस्तु भवेद गाध एतते प्रबध्याम्यहम्। 27वां श्लोक। कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का विक्रम ही होगा, यानी विनाश हो जाएगा मेरे स्वभाव का, अगर कोई मेरी पार पा ले तो। इसलिए मैं अगाध हूँ, अथाह हूँ। इसलिए मैं आपसे पार होने का एक उपाय बताता हूँ। राजकुमार, मैं मगर और नाके आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। और वहाँ वो पैरों में गिर गया है, गड़गड़ा रहा है, ऐसा यहाँ नहीं दिखाया है वाल्मीकि जी ने। यहाँ पैरों में नहीं गिरा है, उसने साफ बात कह रहा है, दृढ़ता के साथ कह रहा है कि मैं मगर यानी जलचर, नाके आदि से भरे हुए अपने जल को किसी भी तरह, किसी भी कामना से, किसी लोभ से या भय से बिल्कुल नहीं स्तंभित होने दूंगा। मैं अपने स्वभाव से बिल्कुल भी नहीं डिगूंगा। श्री राम, लेकिन मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूँगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूँगा। पुल बनाइए आप, आपकी भी मर्यादा, मेरी भी मर्यादा। जो ग्राह हैं हमारे अंदर, जो मगर हैं, वो भी वानरों को नहीं खाएंगे, बच जाएंगे आपके वानर। इसलिए तम ब्रवीतम तदा राम शृणु मे वरुणालयः अमोघो अयम महाबाण कस्मिन् देशे निपात्यतामः। 30वां श्लोक पृष्ठ 256। क्या कहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, समुद्र से कहा, वरुणालय मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है जिसे मैं ताने खड़ा हूँ। ये अमोघ है, ये खाली नहीं जाता है, इसका वार खाली नहीं जाता है। बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। चलो आपकी बात मान लेता हूँ, समुद्र पर पुल बांधने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये बता दो कि ये तो तन गया, अब ये तो वापस नहीं रख सकता, तर्कस में है, इसको कहाँ छोड़ूं, किधर छोड़ूं, ये बताओ सागर राज। तो फिर क्या होता है दोस्तों। रामस्य वचनम श्रुत्वा तम च दृष्ट्वा महासरम महोदधिर्न महातेजा राघवम वाक्यम अब्रवीत। 31वां श्लोक पृष्ठ 256। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, उत्तरेणावकाशो अस्ति कंचितः पुण्यतरो ममः द्रुमकुल्य यति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान। 32वां श्लोक। प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। नाम क्या है पवित्र देश का? द्रुमकुल्य।
और कहाँ पर है? मेरे उत्तर में। समुद्र कहता है कि जैसे आप विख्यात हैं, जैसे आप पुण्यात्मा हैं, ऐसे ही द्रुमकुल्ल नाम से एक बड़ा ही पवित्र देश विख्यात है महाराज। वहाँ क्या होता है? उग्र दर्शनम कर्माणो बहवस्त्रस्त्र दस्यव आभीर प्रमुखा पापा पिबंति सलिलम ममः। 33वां श्लोक। अब इसमें ढोल गमार शूद्र पशु वाली बात कहीं नहीं आ रही है दोस्तों, सीधी सीधी वो बात पे आ गए कि पुल बांधिए, और वो कहते हैं कि अब बाण को कहाँ चलाऊं ये बताइए। तो वो कहते हैं कि द्रुमकुल्ल विख्यात देश है, मेरे उत्तर में है, और वहाँ अभीर आदि जातियों के, अभीर दोस्तों अहीर जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। देखिए, अभीर जाति के बारे में कह दिया कि रूप हैं, उनके रूप बड़े भयानक हैं, कर्म बड़े ही भयानक हैं, वे सब के सब पापी हैं, लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं। बताइए दोस्तों, खारे समुद्र का जल कोई नहीं पीता है सिवाय जलचरों के। मनुष्य पी भी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, मुंह में नहीं दिया जाता है, इतना खारी होता है, नमक भरा होता है। और उसके लिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वे बड़े दुष्ट हैं, अभीर बड़े लुटेरे हैं, द्रुमकुल्य देश में रहते हैं, और वो आकर के मेरा जल पीते हैं। अरे भैया, समुद्र तुम्हारा जल तो सारे जलचर पी रहे हैं, इंसान पी भी लें तो क्या बुराई है? इतना तो बुरा कोई भी नहीं होता। और फिर आपको कौन सा लूट रहे हैं कि मार रहे हैं कि पीट रहे हैं? देखिए, ये भी क्या है? एक जाति विशेष के प्रति वाल्मीकि जी की एक जाति मानसिकता है। लेकिन इसमें ढोल गमार शूद्र पशु नारी वाली बात नहीं आती। आगे देखें दोस्तों, उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता। देखिए, जलचर जो रहते हैं भयंकर, बुरे से बुरे, मछली आदि बदबूधारी, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है समुद्र देव को, लेकिन वो आकर के पीते हैं, अंजुलि लगाते हैं, छूते हैं उसे या नहाते हैं तो समुद्र देव अपवित्र हो जाते हैं। देखिए, ये जाति मानसिकता, इसीलिए ये छुआछूत और जातवाद ऐसा भयंकर फैला हमारे देश में। समुद्र से बताइए, समुद्र को क्या लेना? कौन समुद्र ऐसी बात करेगा? है कौन नहीं पीता है, कौन नहीं रहता है? उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, वो छूते रहते हैं। तैर्न तत्स स्पर्शम पापम संयम पाप कर्म भी अमोघम क्रियताम रामम अयम तत्र सर्वोत्तम। 34वां श्लोक, पृष्ठ 256। उन पापाचारियों का यानी अभीरों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। भैया, आज ही तुझे याद आ रही है, उस दिन से तू नहीं सह रहा था। आज वो बाण की बात कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं चलाने देता, कहीं और चलवा देता? अभीरों से ही क्या लेना था? लंका पे ही छोड़वा देता, सीधा बताता कि छोड़ो महाराज, लंका पे मारो सालों को। लेकिन नहीं, वो आज उसे याद आ रही है कि बड़े पापी हैं, लुटेरे हैं, मुझे छूते हैं, अपवित्र करते हैं, और उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए, वहीं चलाओ महाराज, मरवा दो। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। इस बात को रामचंद्र जी कह नहीं सकते थे कि भाई कोई बात नहीं है, तुम्हारा थोड़ा बहुत पानी पी भी लेते हैं या तुम्हारा उपयोग कर लेते हैं, तुम तो सागर हो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तमाम जलचर पल रहे हैं, लाखों करोड़ों जलचर आपके अंदर पल रहे हैं, अभीरों से तुम्हें क्या लेना देना यार? वो इंसानों की दुश्मनी हो सकती है। और राम जी को कहना चाहिए, भाई मैं तो भगवान हूँ, मुझसे तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं, मैं बेचारों को, उनके बीवी बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे, क्यों इतने निर्दोष लोगों को मारूं? मुझे तो अपना काम करने दे भाई, हम मैं जो है या फिर लंका में ही छोड़ देता हूं इसको। तो रामचंद्र जी ने भी कुछ विचार नहीं किया, ऐसे ही वो चल देते थे, शंभू को मारने चल दिए, और ब्राह्मणों के कहने पर शूद्र शंभू को मार दिया। इस तरह से यहाँ अहीरों को मार दिया, समुद्र के कहने पर अहीरों को मार दिया, छोड़ दिया बाण। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। तेन तन्मंतरम कांतारम पृथिव्याम किल विश्रुतम निपाततः सरो यत्र वज्रासन संप्रभ। 36वां श्लोक। हुआ वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध। अब दोस्तों देखिए, जैसे पोखरण में बम विस्फोट किया गया था, परमाणु बम,
परमाणु विस्फोट किया गया था, वैसे ही ये हुआ कि वहाँ जो है गिरा तो लोगों का क्या बचना था, कोई नहीं बचा, और वहाँ क्या बन गई, मरुभूमि, रेगिस्तान बन गया। और हो सकता है कि वो उधर से छोड़ा हो और राजस्थान में आकर के गिरा हो, और राजस्थान में रेगिस्तान है भारत में, और तो कहीं है नहीं। तो हो सकता है वहाँ पहले अभीर ज़्यादा रहते होंगे, हीर हमारे भाई बहन, अब उनको मरवा दिया यहाँ आकर के, तो वहाँ क्या हुआ, रेगिस्तान हो गया। उस बाढ़ से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। आर्तनाद तो कर उठेगी, कितने लोग मारे गए होंगे। उसकी चोट से जो छेद हुआ, देखिए बाढ़ के चोट से जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को चलने लगा। देखिए इतनी भयंकर था, इतना तो परमाणु विस्फोट का भी नहीं हुआ था। उस बाढ़ से क्या हुआ, पृथ्वी फूट गई, छेद हो गया, और वहाँ से फुब्बारा जो है जल का चलने लगा। वह छिद्र कुएं के समान हो गया, बड़ा हुआ ऐसा नहीं है, छोटा कुएं के समान बड़ा, और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस छेद का नाम क्या हुआ, कुएं का नाम व्रण। अब उसको ढूंढना चाहिए कि वो व्रण है कहाँ, कुआं होना चाहिए, होगा कहीं ना कहीं रेगिस्तान में। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। उस समय वहाँ भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहाँ के भूतल की कुक्ष में, तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। अब बताइए कितना जो है जल को भी सुखा दिया। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरकांतार के नाम से विख्यात हो गया। वहाँ का जल सुखा दिया। जो पहले समुद्र का कुक्ष प्रदेश था उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दी। अच्छा भला पानी था, अच्छी भली ज़मीन थी, लोग रहते थे, उसको मरुभूमि बना दिया, सारा पानी सुखा दिया। और फिर भी कह रहे हैं कि उस मरुभूमि को रामचंद्र जी ने वरदान दिया। देखिए क्या वरदान दिया, वह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी। अरे पशुओं के लिए कहाँ से, जब जल ही नहीं है, रेत ही रेत है, वनस्पति नहीं होंगी वहाँ बगैर पानी के, तो पशुओं के लिए हितकारी कहाँ होगी। वहाँ रोग कम होंगे। अब आदमी नहीं होंगे तो वहाँ रोग कहाँ से हो जाएंगे। यह भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न होगी, कहाँ से हो जाएगी, रेगिस्तान में। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक, वो का घी क्या बनेगा, उपजेगा वहाँ पृथ्वी में से, मरुभूमि में से। जब वो पशु ही नहीं होंगे, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, तो घी दूध कहाँ से आ जाएंगे। दूध की भी बहुतायत होगी, यहाँ सुगंध छाई रहेगी, और अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होंगी। पता नहीं वाल्मीकि जी ने कौन सा नशा करके लिखी थी। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से हुआ मध्य प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। मध्य प्रदेश मंगलकारी बन गया। उस कुछ स्थान के दग्ध हो जाने पर, देखिए जल जाने पर, सरताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा। क्या कहा, सौम्य आपकी सेना में, अब बता रहा है मतलब की बात। अयम सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मण पित्रा दत्तवर श्रीमान प्रीतमानम विश्वकर्मण। 45वां श्लोक। सौम्य, हे राम आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, चमकदार वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। रामचंद्र जी को कुछ पता नहीं था नल के बारे में। समुद्र देव बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये नल जो है ना, ये बैठा हुआ है चमकदार वानर, ये विश्वकर्मा का पुत्र है। इसके पिता ने यह वर दिया है, पिता ने वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण हो जाओगे। और दोस्तों शिल्प कला कौन करता है, शूद्रों का काम होता है। शिल्प कला का जो काम है वो शूद्रों का काम है। प्रभु आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। समुद्र कहता है आप भी तो सृष्टा हैं, विश्वकर्मा ही हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ है। अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूँगा। बता दिया रास्ता। रामचंद्र जी नहीं जानते थे, नल भी नहीं जानता था, कुछ चुपचाप बैठा हुआ है। यूँ कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। देखिए ना कहीं गिड़गिड़ाया, ना कहीं पैरों में पड़ा, और जो मतलब की बात करनी थी ना उसने ढोल गमार शूद्र पशु की बात करी, ना किसी की बात करी। ये अभीरों वाली बात तो सब में आई है, लेकिन
आगे देखिए क्या करते हैं संसार में पुरुष के लिए। अब वो कहता है प्रभु, यूँ कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला। अब नल बोला, क्या बोला? अहम से तुम करिष्यामि विस्तीर्णे मकरालये पितुः सामर्थ्यम आसाद्य तत्त्वमाह महोदधि। 48वां श्लोक 257 पृष्ठ। दंड एवं बरो लोके पुरुषस्य से त्यू मे मते धिकिम क्षमामं कृत्येषु स्वांतम तन दानम मथा पिबा। 49वां श्लोक। प्रभो, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूँगा। महासागर ने ठीक कहा है। संसार में, अब देखिए क्या ज्ञान देता है नील, संसार में पुरुषों के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है। ये बात कहता है ढोल गमार शूद्र पशु नारी की जो बात है उससे कुछ मिलती जुलती, नाम नहीं लिया है, कुछ मिलती, उस भाव से मिलती जुलती बात समुद्र ने कुछ नहीं कही है, यहाँ नल कह रहा है। और वो उस मायने में नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि रामचंद्र जी से कि संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति, जो अकृतज्ञ हैं यानी जो एहसान फरामोश हैं, उनके प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है। दंड नीति का प्रयोग करना ही चाहिए किनके प्रति? जो एहसान फरामोश है, अकृतज्ञ हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। ऐसे लोगों के प्रति क्षमा नहीं होनी चाहिए, सांत्वना नहीं होनी चाहिए, दान नीति नहीं होती है, दान नीति भी नहीं होनी चाहिए, धिक्कार है अगर कोई करता है। किनके प्रति? जो लोग वो क्या नाम है, एहसान फरामोश हैं, अकृतज्ञ हैं, जो बिल्कुल किसी का नहीं मानते एहसान। तो आगे वो क्या कहता है नल, देखिए दोस्तों, ये समझने की चीज़ है। तुलसीदास ने साफ साफ जो है ढोल गमार शूद्र पशु नारी ले, इसको समझिए। आगे क्या कहता है, इसी से लेकर के उन्होंने जाति पर जो है व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। इस भयानक समुद्र को राजा सागर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है, फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही से तो कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री राम जी को अपनी थाह दी है। देखो ये समुद्र जो है ये किसने बढ़ाया है? ये अपना बढ़ाया हुआ नहीं है, सागर के पुत्रों ने बढ़ा दिया, सागर के पुत्रों ने बढ़ाया इसे। 60,000 जो पुत्र थे उनकी वजह से गंगा जी आई थी, तो वो जो है उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन ये बड़ा एहसान फरामोश है, इसने उस एहसान को नहीं माना कि मुझे जो है सागर के पुत्रों ने बढ़ाया इसलिए रामचंद्र जी को रास्ता दे दूं। महाराज दंड के भय से, ये तो जब आपने बाण ताना है उस दंड के भय से तो कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को कि अब तो इस पर पुल बनवाना चाहिए, आप अपनी था दी है, तब अपनी सलाह दी है। मदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी, अब आगे कहता है, ये तो बात ख़त्म हो। अब आपने देखा दोस्तों, कहीं ढोल गमार शूद्र पशु नारी ऐसा कोई कहीं जिक्र ही नहीं आया। उसने बस एक ही बात कही है कि एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, एहसान क्योंकि सागर के पुत्रों की वजह से बढ़ा है, और इसने जो है उस एहसान की वजह से नहीं, केवल आपके दंड की वजह से राम जी को सेतु मार्ग की सलाह दी है। अब आगे क्या कहता है कि मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। भाई तभी तो वरदान दिया, उन्हें पता होगा कि ये मेरा ही पुत्र है, नल जो है पैदा होगा ये मेरा ही पुत्र है, भाई मेरा ही गर्भ है, तो मेरे समान तो होगा ही होगा। तो नल कहता है रामचंद्र से कि विश्वकर्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे समान ही पुत्र होगा। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं था, आज समुद्र ने याद दिला दी। महासागर ने जो कुछ कहा ठीक कहा है, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था। बगैर पूछे महाराज, आपने पूछा नहीं था इसलिए मैं अपनी विशेषता नहीं बता रहा था, इसीलिए अब तक मैं चुप था। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब बानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तो दोस्तों यहाँ से पुल बांधने का कार्य बानर प्रारंभ कर देंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा जो है देखिए, ये भी वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, इसमें देख लेते हैं आनंद रामायण में
इसमें मैंने पढ़ा है दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं है। यही समुद्र की जो बातें हैं उसने आया है पुल पर, जो है वो पुल बांधने की सलाह दी है, न कहीं गिड़गिड़ाया है न चरणों में पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये जो है इससे सिद्ध हो जाता है कि तुलसीदास जी जातवाद की मानसिकता से बहुत ग्रस्त थे और उन्होंने केवल एक यही प्रसंग नहीं, जगह जगह ब्राह्मणों का गुणगान और उनकी मर्यादा का वर्णन, रामचंद्र जी से, दशरथ जी से, लक्ष्मण जी से, जनक जी से, सीता जी से, सबसे, उनकी माँओं से अपने चरण छुपाना, धुलवाना और अन्य सब शूद्र जातियों का जगह जगह अपमान करना, ये जो है अन्य रामायणों में और ख़ास तौर से जो मूल रामायण है, हमारी आदि रामायण है, ये वाल्मीकि रामायण, उसमें कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको निश्चित ही इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। लाइक और कमेंट भी करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है और हम मनोबल बढ़ाते रहें हमारा, तो हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।